everyone, this is Akriti Tiwari with another video lecture of class 9th physics chapter 8 motion. So students, in today's video we are going to do rest of the graphs. जितने भी ग्राफ बच गए थे, दो तरीके के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के ग्राफ बच गए थे. एंड टुडे is the most important class till now of class 9th physics, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं equations of motion, जिनको मैं आपको mathematically derive करना बताऊंगी. So we are going to do derivations of the equations of motion, and in the another video lecture we are going to plot these equations in a graph, right? So let's get started with the very first topic of today's class, uniform acceleration. Uniform acceleration is what? मैंने तीन तरीके के ग्राफ हमने पढ़े. यूनिफॉर्म इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद इन अ टाइम. तो जितना भी चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो समझिए इस बात को. फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है. 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? क्या वो इंक्रीजिंग होगा? क्योंकि बच्चों क्या होगा जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी, है ना. तो जब स्पीड बढ़ेगी तो पहले अगर सेकंड में 0 सेकंड में 2 मीटर था, तो वो आफ्टर 2 सेकंड अगर 1 सेकंड वो 4 मीटर होगा, डबल चलेगा, फिर 6 मीटर. तो क्या ये 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6. तो ये जो ग्राफ जाएगा वो इंक्रीजिंग वे में जाएगा. तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ. फिर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कैसा जाएगा? तो एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल होगा. इसमें जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल इसलिए बनेगा क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा. एक्सेलरेशन चेंज नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल बनेगा. चाहे कितने भी सेकंड पर हम देखें, 1 सेकंड पर देखें, 2 सेकंड पर देखें, 3 सेकंड पर देखें, कितने भी टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही दिखाई देगा. इसीलिए ये पैरेलल ग्राफ यहाँ पर हमारा बना है. थर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, यहाँ पर लेते 2, 4, 6. तो आप देखो टाइम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो ये स्लोपी ग्राफ हमें मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 3 ग्राफ समझ आए. क्योंकि पैरेलल किस में आएगा? सिर्फ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है. तो किसी भी टाइम पर हम देखें 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, इसलिए वो पैरेलल आया है. राइट, क्लियर हुआ? अब रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मैंने बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या होती रहेगी, पोजीशन क्या होती रहेगी? कम. तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो आएगा वो नीचे की तरफ बनेगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमें जो स्लोप मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम होती जाएगी. यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपकी 4 मीटर थी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो स्पीड क्या हो रही है? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. इसीलिए ये जो ग्राफ्स यहाँ पर बने हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन में हमें मिले. तो अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हम शुरू करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस. काइनेमेटिक इक्वेशंस को आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की. देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. द वेरी फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ये आपको याद रखनी होंगी. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब बच्चों जब भी हम इन डेरिवेशंस को करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम लिखेंगे कि हम किस. तो बच्चों आज मैंने ये फ्रेश बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप इजीली इसको समझ पाएं. हम कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और ये मैंने आपको बता देती हूँ. तो पहली इक्वेशन होती है
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और ये मैं रब कर दूंगी। आपको सिर्फ समझना है कि ये v u a s क्या है, आप सब अवेयर हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। तो हर इक्वेशन में v होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी, a होगा एक्सेलरेशन, t होगा टाइम, s होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें पता चल गया। और आप इसको, मैं जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे नहीं कॉपी करेंगे, आप थियोरेटिकल पोर्शन भी इसमें ऐड करेंगे। आप बताएंगे कि हमने क्या लिया है, यहाँ उन वैल्यूज का आपको नेम लिखना होगा। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं इक्वेशंस की तरफ। और मैं इसको यहाँ पर पहली इक्वेशन तक रहने दे रही हूँ, फिर इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये अभी हम मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मान लिया है हमने कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने ए लिया है और उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। और जो टाइम, इतने टाइम में वो एक्सेलरेशन करता है a, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं s। तो ये हमारा एक तरीके से आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, इसी के बेसिस पर हमें सारे इक्वेशंस करनी है, ठीक है। तो अभी जब भी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन में हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है और t भी है ना। सारी वैल्यूज है तो आसानी से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू हमें आसानी से पता चल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन रखा है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। तो हमें पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ऐसा यही है ना, यही है डेफिनेशन। तो हाँ भाई, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो हमने लिख दिया v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, यानी कि v माइनस u अपॉन टाइम क्या है, t। तो v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब देखिए बच्चों, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ इन्हें अरेंज करते चलना है और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो अरेंज करते हुए अब ये देखिए t जो डिवीजन में है उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, तो ये हमारा a t हो जाएगा, a मल्टीप्लाई t, और बराबर में इक्वल के राइट हैंड साइड पर क्या रह जाएगा, v माइनस u। अब देखिए ये a और t, अगर मैं इस u को, क्योंकि हमें चाहिए क्या v, तो v को एक साइड रहने देते हैं, है ना, और बाकी चीजों को अरेंज करते चलते हैं। तो at हो गया। अब इस u को मैं इस साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जा रही हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का है अभी, तो ये हो गया at प्लस u इज इक्वल टू v। अब हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब शुरू करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो थोड़ी लगभग सेम है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है। सेकंड इक्वेशन, एक सेकेंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, एक मिनट रुकिए, मैं मार्कर चेंज करती हूँ। वेलोसिटी
क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको मैं s अपॉन t लिख सकती हूँ। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए ये जो वेलोसिटी आई है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है। अब आपको पता है वेलोसिटी तो क्या है, दो वेलोसिटीज है, तो दो वेलोसिटी होने की वजह से क्या निकालना पड़ेगा, कैसे डिसाइड करें कि हम u रखें कि v रखें। तो हम बच्चों यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो u की सम क्या है u प्लस v, और नंबर ऑफ वेलोसिटी क्या है 2। तो यहाँ पर u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू s इंटू टी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सब क्या चल रहा है s इंटू टी, क्यों यही था ना, है ना, s भी चाहिए था। अब इस t को मैं यहाँ ले जा सकती हूँ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मैं इसको u प्लस वी अपॉन टी इन टू इंटू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू s लिख दो। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, इस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। v की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई थी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में b इज इक्वल टू u प्लस 80 आया था, तो देखिए बस रख दीजिए u का u ही रहेगा, और v की वैल्यू हम रख देंगे u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू s। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आसान है। अब मैं इस 2 को स्प्लिट कर दूं, तो देखिए ये u और u प्लस हो जाएंगे, तो ये 2u हो जाएगा, 2u प्लस 80, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू s। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूं तो क्या होगा, 2u अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएगा, 2u प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा और 80। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर साथ के साथ और स्प्लिट करेंगे, इस स्टेप में हमें मल्टीप्लाई और स्प्लिट दोनों एक साथ करना है। तो 2u में t की मल्टीप्लाई करा तो 2ut हो गया, और 80 में t की मल्टीप्लाई करा तो 80 स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस था इसीलिए यहाँ पर 2u आया, u स्क्वायर नहीं आया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था इसीलिए यहाँ पर t स्क्वायर आया है और t2 नहीं आया है, ठीक है। तो 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू s। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा ut प्लस, अब देखिए 1 अपॉन 2, अब जब यहाँ पे 1 नहीं है तो हम मान लेते हैं ना 1, तो ये हो गया हाफ 80 स्क्वायर इज इक्वल टू s। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक समझ आया सबको, क्या किया था हमने, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, हमें वेलोसिटी क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है इसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी क्योंकि हमारे पास दो है तो हमने इनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो सम वेलोसिटी का क्या है u प्लस वी, और नंबर कितना है, क्योंकि दो वेलोसिटी है इसलिए हमने यहाँ पर 2 रखा, तो u प्लस वी अपॉन 2 को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल रख दिए। अब क्या किया, इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर आगे आपको दिखाया, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो अब u प्लस वी अपॉन 2, और ये वाला t जो डिविजन में था ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया और s रह गया राइट हैंड साइड पर। अभी हमने क्या किया, v की वैल्यू पुट करी इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से हमारी v की वैल्यू आई थी u प्लस 80 स्क्वायर, सॉरी u प्लस 80। तो ये u प्लस 80 को क्या किया हमने, u की जगह u ही रहा और v की जगह हमने u प्लस 80 रख दिया। ये हमने v की वैल्यू रखी u प्लस 80, और अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2। अब ये टी मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी है, अभी हमने क्या किया, अब ये दोनों प्लस की वैल्यूज है तो हमने इसको प्लस कर दिया, 2u आ गया, u में u प्लस किया तो 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। अब इस t को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस t को मल्टीप्लाई किया तो 2u में मल्टीप्लाई किया तो 2ut हो गया, और 80 में किया तो हाफ 80 का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 से जब हमने इसको स्प्लिट किया
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा ut और यहाँ पर बचा प्लस, क्योंकि 1 अपॉन ये, क्योंकि अपॉन में 2 है तो हम इसको हाफ कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 तो ऊपर माना ही जाएगा, जब जिनके आगे कोई वैल्यू नहीं होती वो 1 होती है, तो ये हो गया 1/2 AT स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव, वो है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिराइव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम वेलोसिटी रखेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने रखा है। अब हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास 2 है, तो हम वापस से क्या करेंगे, एवरेज ऑफ वेलोसिटी ले लेंगे और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम फिर से वही करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हमने t को मल्टीप्लिकेशन में भेजना है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। ये हमारे पास आ गया। अब की बार जैसे हमने वहां पर वैल्यू v की रखी थी, यहाँ पर हम वैल्यू t की रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t। ठीक है, और t की वैल्यू भी हम कहां से निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, at क्या है हमारे पास, at प्लस बी, u इज इक्वल टू बी हमने करा था, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर t मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो u है इसको माइनस में ले जाओ, है ना, एक वैल्यू को माइनस में ले जाओ और ये जो मल्टीप्लिकेशन का है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये t इज इक्वल टू हो गया हमारा v माइनस यू अपॉन ए। क्या किया हमने, इस at को इधर ले गए। चलिए यहां से दिखाते हैं, at इज इक्वल टू u माइनस v है, क्योंकि v इधर माइनस में आएगा, है ना, तो at इज इक्वल टू u माइनस v हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, a को नीचे लेकर t को इधर रख दिया, तो ये v माइनस यू अपॉन a आ गया। तो t की वैल्यू हमारी v माइनस यू अपॉन a आई। तो अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है u प्लस वी अपॉन 2 एज इट इज रहेगी, है ना, ये तो एज इट इज रहेगी। और जो मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मुझे t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू मेरे पास v माइनस यू अपॉन a आई है ना, इज इक्वल टू s। अब क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, इस 2a को मल्टीप्लाई करके इधर भेज देना है राइट हैंड साइड। अब सिर्फ रीअरेंजिंग का काम बचा है। तो ये हो गया u प्लस वी मल्टीप्लाई v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। 2a मल्टीप्लाई में चले गए तो ये बन गया 2as। ठीक है, अभी क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर क्या लिखना है ना, इज इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर और 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो इसलिए माइनस आया है, माइनस वाली आइडेंटिटी। अब इसको क्या करेंगे, प्लस, इसको दोबारा से अरेंज करेंगे, क्योंकि क्या चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यू स्क्वायर क्या चला जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। क्या किया हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी से शुरू किया। वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी हमें 2 है हमारे पास, मैंने बताया था ना हर जगह क्या होती है, 2 वेलोसिटीज होती है। तो 2 वेलोसिटी होने की वजह से हमने यहाँ पर एवरेज निकाला वेलोसिटीज का। तो एवरेज क्या हो गया, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, u प्लस v अपॉन t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्या किया, इस t को मल्टीप्लिकेशन में लेगा, तो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस हो गया। फिर हमने इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। t की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली। क्या किया, at प्लस at इज इक्वल टू v माइनस यू रह गया, क्योंकि ये वाला u जो था ये माइनस में चला गया, तो ये u माइनस v हो गया था। अब हमने क्या किया, इसके बाद t को यहीं पर रहने दिया और a को हम ले गए नीचे, तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन a। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी ये वाली, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रख दी, किसकी, t की। तो क्या था, u प्लस वी अपॉन 2 एज इट इज था, मल्टीप्लाई किसकी
वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, ये हो गया इज इक्वल टू एस। अब क्या किया, 2a को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो 2a हो गया, एस 2a को जो डिवीजन में था मल्टीप्लीकेशन में लेगा तो ये बन गया 2as। यहाँ पर हमारा रह गया u प्लस वी मल्टीप्लाई v माइनस यू। अब ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस u स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेगा तो ये प्लस में हो गया और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैथमेटिकली समझ ली हैं। अब हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।